हज़रत मुसअब इब्न उमैर बड़े मालदार थे और बड़े महंगे जोड़े पहनते थे। फिर अल्लाह ने करम किया और हुजूर की ग़ुलामी में आ गए। मैं हज़रत मुसअब इब्न उमैर को पढ़ के ना तो एक जुमला मैंने नीचे लिखा है। मैंने कहा इसका मतलब है कि सूटों में, कोठियों में, गाड़ियों में सुकून नहीं। सुकून तब भी है जब ज़मीर मुतमईन हो जाए। मालदार आदमी थे पर यहाँ फटे पुराने कपड़ों में आ गए, इसलिए कि वहाँ सब कुछ था, दिल मुतमईन नहीं था। तो पहले हबशा गए हिजरत करके, फिर मक्के वापस आए। नौजवान आदमी, बूढ़ा आदमी नहीं, जवान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई, फरमाया मदीने मुझसे पहले जाओ, जाके तबलीग करो। ये वहाँ गए, किसी के घर में, हज़रत असद बिन ज़रारा रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर में डेरा लगाया। वहाँ बनी ज़फ़र का एक घर था, एक हज़रत असद बिन ज़रारा का, वहाँ तबलीग करते, दीन बताते। जवान आदमी और अमीर आदमी, मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है, किसी की मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है। पर दरवाज़े रसूल पे आए ना, हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर हुण ते रोल गई आए ना। तो आके हुजूर की बारगाह से पैगाम लेके यहाँ पहुँच गए। हज़रत असद बिन ज़रारा के घर में इनका क़याम था रदी अल्लाह तआला। वो मुसलमान हो चुके थे और इनकी खाला के बेटे थे हज़रत साद बिन माज, जो कबीला बनु अशहल के सरबराह थे, अपने कबीले के सरदार थे और खाला के बेटे थे। वहाँ आ गए। हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने तबलीग शुरू कर दी। शुरू में गरीब लोग कलमा पढ़ने वाले थे, बात ज़रा फैलने लगी तो हज़रत साद बिन माज ने खुद नहीं कहा, खाला के बेटे थे ना, कहा वो नाराज़ ना हो जाए। हज़रत सैयद इब्न हुदैर को बुलाया और बुला के कहने लगे यार तू जा, मेरा वो खाला का बेटा है, मैं कोई बात करूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, जा समझा, वो हमारे सादा लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह थे, बुत पूजते थे, वापस आओ। तो वो तो एक नई दरारें डालें, जाके। अब वो भी सरदार बंदे थे। तो दूसरा ये कि अगर कोई किसी को इश्तियाल दिला के भेजे, वो किसी को कह के भेजे कि जाके कमाल कर दे, तू ही है जो उठा सके, तो आपको पता है चौधरी साहब को तो 3 दफ़ा चौधरी सही करके कह दें तो काम वैसे ही अल्लाह माशाल्लाह ऊपर चला जाता है। चौधरी साहब कहते हैं मैं चौधरी बन के दिखाना है, हो ही नहीं सकता। सेठ साहब को 2-4 दफ़ा ही आपने कहना है आप सेठ साहब हैं, तो मामला जो है वो ऊपर चला जाता है। कि जवान बच्चे हैं, उनको आप कह दें कि इतना तू जवान है और फलाना तुझे बात कर गया है, तो पहले बेचारा चाहे भूल भी गया हो, वो चला जाता है घर से बंदूक लेने। उन्होंने कहा तू ही उठा सकता है, पूरा उनको तैयार करके भेजा। तो वो डंडा लेके आए और सख्त बात की आके हज़रत मुसअब बिन उमैर के साथ। हालांकि ये भी बड़ी अमीर माँ के बेटे, और बड़े अजीब जुमले कहे कि कोई काम नहीं मिला तो अब ये शुरू कर लिया तुम लोगों ने, बड़ी बातें की। पूरा गुस्सा ले गया ना, ये भी एक लहजा था। जवाब में हज़रत मुसअब इब्न उमैर का भी लहजा था। और बातें करते रहे तो ये हंसते रहे, तू यार इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं। ये तो उनको पूछना जो मुसाफिर है, कह जो कहना है, तू तुर शुरू हो के गाली 1000 दे, ये वो नशा ही नहीं जो कोई तुरशी उतार दे। तू कर जो तूने बात करनी है वो करते रहे। जब गुस्सा ठंडा हो गया, सारा कुछ कह चुके, तो मुसअब इब्न उमैर कहने लगे जी आपने डांटा है, हम तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए। गए, बस 2-3 बातें हमारी भी सुन लेंगे। उन्होंने कहा सुनाइए। 2-3 आयतें पढ़ी कुरान पाक की, थोड़ा सा हुजूर की सीरत नूर को छेड़ा, तो वो डंडा उन्होंने फेंक दिया। फरमाने लगे इस दीन में दाखिल होना हो तो तरीका क्या है। तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर कहने लगे आप गुस्ल करें, कपड़े बदले, आए मैं कलमा पढ़ाता हूँ। उन्होंने गुस्ल किया, कपड़े बदले, कलमा पढ़ा। अब वापस गए तो इनको पता था मैंने जाना है, तो साद बिन माज ने रिज़ल्ट पूछना है। कहते हैं उसने मुझे भेजा था तो मैंने भी उसे भेजना है। कहते हैं मैंने जाके कहा उस कबीले का, कबीला बनी हारसा के साथ मुकाबला चलता था। कहते हैं मैंने भी उसी तरह की स्टोरी सुनाई जाके। हालांकि हज़रत साद बिन माज कहते हैं जब ये आ रहे थे ना वापस, तो मैं समझ रहा था बंदा वो नहीं जो मैंने भेजा था, इसमें कोई इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई। आके कहने लगे यार तेरी वो खाला का बेटा है, मैंने क्या मुकाबला करना है, वो तो बनु हारसा वाले भी लड़ रहे हैं, तुम्हारा शरीका भी लड़ाई कर रहा है, तो तुम जाओ उनको भी मना करो और अपने शरीके को भी कहो कि ये हमारे घर का मसला है, हम खुद निमट लेंगे, तुम जाओ। कहते हैं मैंने कहा अच्छा अगर तुझसे भी नहीं ना हुआ तो अब मुझे ही 2 हाथ करने पड़ेंगे। आस्तीनें चढ़ा ली, डंडा पकड़ लिया। कहते हैं गया और जाके जो मुझसे हो सकता था मैंने कहा। जब मैं पूरी तरह कह चुका ना, अब वहाँ तो लहजा बदल चुका था ना। हज़रत सैयदना मुसअब इब्न उमैर तो तय कर लिया था ना, सीखा था ना हुजूर से, तो मामला बड़ा इनफरादी था, रंग ही बड़ा अनोखा था, कहे जिसने जो कहना है।
अब यहाँ तो मामला दूसरी तरह का होगा। पूरी कहते हैं मैंने बात कर ली तो वो, मैंने कहा जाते हो कि नहीं, कहने लगे जी जाना है। जाना क्यों नहीं, तारी मार उड़ाना बाहू असी तो एक ही उड़न आ रहे, तैयार बैठे। हमने, हमें मदीने वाले ने कहा था हबशा जाओ तो गए थे, वापस मक्के आओ तो आए थे, अब यहाँ भेजा है तो तू ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी ते अगे ही उड़न हारे। तो आपने फरमाया जाना तो है और आप कह रहे हैं जाओ, तो हम जाते हैं, लड़ाई नहीं करते, पर 2-3 बातें हमारी भी सुन लो। हज़रत साद बिन माज कहने लगे सुनाओ। तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर का लहजा, लहजे का हुस्न, लहजे की खूबसूरती। लोग कहते हैं जी आपके पास ऐसा क्या है, तो भी जवाब ये है कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं, कुछ तो ऐसा है ना, तो जाओ टटोलो, सोचो, पता करो, कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं है, वो तलाश करना चाहिए कि जो कहीं और नहीं है, और अगर नहीं तुम्हारे पास तो वो हासिल करो, पैदा करो। हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर ने 2-3 आयतें सुनाई, हुजूर की बातें सुनाई, तो सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। उन्होंने 2-3 बातें सुनाई तो हजरत साद बिन माज भी मुसलमान हो गए। अब वापस गए, एक कबीले के सरदार थे, और ये वो लीडर थे जिन पर कबीला जान देता था। सारे लीडर इस तरह के नहीं होते कि कौम का एक खाइन है, बददियानत है। लीडर थे पर कबीला जान देता था। जाके खड़े हुए कबीले वालों के पास, कहने लगे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा सरदार कोई पूछने वाली बात है, ये तो हमारी को नेकी है कि आप जैसा सरदार मिला है। फरमाने लगे मुझसे प्यार करते हो हजरत जी बड़ा। फरमाया मुझ पर तुम्हारे साथ आज के बाद कलाम हराम है। कहा क्यों। कहने लगे उतनी देर कलाम नहीं करूंगा जितनी देर तुम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो। तो हजरत साद बिन माज ने सारा कबीला मुसलमान कर लिया। हजरत सैयद इब्ने हुदैर भी मुसलमान हो गए, और इतना बड़ा माहौल बन गया मदीने में कि जहाँ 12-13 लोग कलमा पढ़ते थे, 70 लोग अगले साल हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर अब हमारी जमीयत बन गई, या आप तशरीफ़ लाएं। तो अगर सारे इसमें किरदार देखोगे तो हुजूर के करम से जो लहजा दिया था ना अल्लाह ने हज़रत मुसअब इब्न उमैर को, ये उस लहजे ने, उस कुछ उनके खुल्क ने कर ली और कुछ उनके प्यार ने कर ली। मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली।